यूँ 2024 आया या तेरी धौड़ी सनी दी हमें सुतरी दाल पर कराए जाएंगे तो नहीं कतो डंडा डोरी बतेरे दर्द हो रहे हम लोग मोदी का सूत्रा दर्द हो रहा जो वो खोज दिन देश के किसान पे और जवान पे आचाव है क्या सरकार कर खड़ी है 2 पुलिस ठोकेगा रोज मुकदमे लड़ेगा रेड अंदर क्रिमिनल। नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम हैं गांव बास में और हमारे साथ हैं किसान कह लीजिए, किसान नेता कह लीजिए, या फिर जो बच्चों का अग्निपथ प्रदर्शन चल रहा है अग्निपथ के विरोध में, उसमें बच्चों के आगे जो चल रहे हैं दलबीर सिंह जी हैं पावड़ा से। तो राम राम ताऊ, पहले तो आपने राम राम जी। आप बताओ, जो अग्निपथ या स्कीम सरकार ने चलाई है इस पर क्या कहना है आपने? अग्निपथ स्कीम तो के चलाई है, देश का जवान का नाश करा है। पहले तो इसने किसान का नाश कराया, अब जवान का नाश करा है। मैंने इसने करनाल में भी एक बात कही थी, मोदी जी हमारे पास एक हिस्सा बचा था ना, जहाज बेच दी, रेल बेच दी, स्कूल बेच दिए, बच्चे बेच दिए, सब कुछ बेच दिया। सिर्फ अपना देश पे जय जवान जय किसान बाकी है। और उस जहाँ प्रधानमंत्री बैठता है संसद भवन में, उसके ऊपर हमेशा लिखा हुआ मिलेगा रानी अक्षरों में, सोने के अक्षरों में, जय जवान जय किसान। और सिर्फ देश पर हुए बाकी था। मोदी जी ने किसान पहले बेचने की कोशिश करी, वो तो किसान मजबूत थे, मार वर्गे थे, हमें वो काले कानून माफ़ कराएगी। आज जवान बेचना तैयार हो रहा है। मोदी जी जय जवान और जय किसान भी किया तो देश में बचेगा के। एक तरफ तो बात कर रहा है कि हिंदू राष्ट्र, एक तरफ से बात कर रहा है कि राष्ट्र को खतरा है, एक तरफ से देश की फौज ने ख़त्म करने लग रहा है। एक बात काटते हुए ताऊ मैं हाँ जी, बोलो। देखो, अब पूरे मान लीजिए जितनी भी सरकार है, जहाँ पे भी सरकार है, सब लगभग हिंदू हैं। नेता है, छोटे नेता हैं, बड़े नेता हैं। उससे पहले भी होते थे कांग्रेस के राज में, या फिर पहले किसी का भी राज होता था, उस टाइम आप ये नहीं होता था कि भाई राष्ट्र खतरे में है, हिंदू राष्ट्र। आज ये क्यों चल रहा है? उस टाइम कांग्रेस टाइम में राष्ट्रपति था अपना, वो मुस्लिम था, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। मनमोहन सिंह था प्रधानमंत्री, जो कि सिख था, न कि हिंदू राष्ट्रपति था, न कि हिंदू प्रधानमंत्री था। उस टाइम तो राष्ट्र को खतरा नहीं था। आज हिंदू राष्ट्रपति और आज अपने आप में हिंदू कहने वाला, मैं तो कौन मानता उसने हिंदू, वो तो कौन हिंदू, लेकिन धक्का तो बन रहा है। अपने आप में हिंदू कहने वाला और हिंदू राष्ट्र न बताने वाला आज कह रहा है कि राष्ट्र न खतरा है। पहले तो किसानों के खिलाफ मतलब सरकार ने ये किया, भाई काले कानून ये नहीं है, फिर चलो उनको मान लिया। अब ये लेके आए हैं भाई अग्निपथ, जो बच्चों के समझ में नहीं आ रहा, भाई जिनको ये दे रहे हैं उनके समझ में नहीं आ रहा। आगे ऐसी कौन सी नीतियाँ हो सकती है भाई? आपने युवा भाई शिकारत भी प्रश्न किया था, लेकिन वो युवा है, उसका इतना एक्सपीरियंस को नहीं। वैसे तो पढ़ाई में मेरे से बहुत ज़्यादा होगा, मैं तो को 7-8 पढ़िया हूँ, पढ़वाया है, खेती करी है, खैंड समारी मैंने तो सपरे करे हैं, लेकिन पढ़ाई का मामला में लेकिन मैं कढ़िया हूँ भाई। और शिकारत पर वो जवाब आपके चैनल ने पूरा मिलेगा, वो जवाब भी मैं दूँ। पहले ले आयु, सबसे पहले ले आयु नोटबंदी। बोले मैं बहुत बढ़िया स्कीम ले आया हूँ, काला धन वापस ले आऊँगा। काला धन हर आदमी का खाता में 15 लाख पड़ेंगे और काला धन वापस ले आऊँगा। लेकिन लोगों का वोटबंदी बोला समझ नहीं आ रही। आगाओ फिर ले आयु GST, मतलब व्यापारियों के लिए मैं बहुत बढ़िया स्कीम लेके आया हूँ, लेकिन व्यापारी कारपोरेटर वाले का समझ नहीं आ रही। फिर लेके आयु 3 काले कानून, वह किसानों का समझ नहीं आ रही। ईब लेके आयु TOD, क्या जवाना का समझ नहीं आ रही। मन ने न्यू बता दिया मोदी जी तो ही गणा पढ़िया लिखा गया, हमें अनपढ़ आ गए, तेरा तो हमें गणी जाना, तो हो सके मन कर तो दाने दे के पास हो जाओ। तेरा तो बेरा को नहीं किस स्कूल में पढ़िया ना पढ़िया, मारे तो इतिहास पढ़े, हमारे तो रिकॉर्ड पढ़े स्कूलों में। कुछ कौन से स्कूल तो बोल, मैं मोट लोहारी तार नज़दीक के स्कूल में मैं पढ़िया हूँ, पापड़ा स्कूल में मैं पढ़िया हूँ, नायला गाँव स्कूल में मैं पढ़िया हूँ, जाट कॉलेज हिसार में मैं पढ़िया हूँ, रोहतक यूनिवर्सिटी में मेरे एडमिशन के रिकॉर्ड पढ़े हैं। जिस आदमी के इतने पढ़ाई के रिकॉर्ड है, उन्नत अनपढ़ और उग्रवादी बोल रहे हैं। 4 कानून लिया, खुद के समझ में को नहीं आ रही। इस सरकार का खुद के समझ में को नहीं आ रही कि हमने यूके कर दिया। क्योंकि यह सरकार, आपने बताऊं, उन लोगों की सरकार है जो स्टेज पे, जो मंच के माध्यम पे 2-2 रुपया है तो ढूंढिया मर मर के न्यू नाचे हैं, ठुमके मर मर के हैं। कोई फिल्मा का हीरोइन है, कोई हरियाणवी गायक है, ये नाम तो मैं किस का लूँगा। गनखरीक तो वह छोरी हमारा हरियाणा की न्यू करने वाली, और ताऊ न्यू करने वाली 100 रुपये ताऊ और न्यू जपा पकाने, वो हमारी सरकार चलाऊँगी। और जब ये कानून आओगे, ये चल रहे हैं इनके सूत्रे कानून, क्योंकि इन पर हमारे लिए मंत्री नहीं सरकार चलाने वाले,
इनका अनुभव है नहीं सरकार का, या सरकार कर रही है धक्का, इसने इस्तीफा दे के छोड़ देना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र को बताने वाले हैं तो इनका फर्ज ये है, हिंदू राष्ट्र बताना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए और अपना घर बैठ जाना चाहिए। ये जो सरकार के मंत्री हैं या फिर सरकार के से जुड़े हुए जो आदमी, वो कह रहे हैं भाई इन सब चीज़ों का तो बड़ा ही महत्व है, उनके समझ में आ जाती है, या फिर वो कहते हैं इनके बहुत फ़ायदे हैं। फिर फ़ायदा ले रहे हैं, मेरे को नहीं बताओ। आंगनवाड़ी फ़ायदा ले रहे हो, डॉक्टर फ़ायदा ले रहे हो, जीएनएम फ़ायदा ले रहे हो, मास्टर फ़ायदा ले रहे हो, किसान फ़ायदा ले रहे हो। अगर कोई भी मेरे बात जवान फ़ायदा ले रहे हो, जो जवान से आज हुए भी रोड पाएंगे, हर वर्ग रोड पर है। फ़ायदा का हमारा नहीं पता। अच्छे दिन का नाम लिया था नहीं इसने, फ़ायदे का अच्छे दिन का सच बताइए। जब से अब बीजेपी आ रही है उस दिन से सारा देश रोड पर नहीं आ रहे हो, महिला सारी रोड पर ही हैं, आंगनवाड़ी के न्यारे हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार की नीतियाँ ऐसी चल रही हैं, आपने सब बता दिया, हर जगह पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो लोगों को इसके प्रति क्या करना चाहिए भाई, इनकी समस्याओं के समाधान हो? मैं तो लोगों ने उस टाइम भी मेरा जोर कौन चलिया, क्यों आज ये दोनों युवा ज़्यादा हो रहे हैं ना हमारे ये युवा पढ़े लिखे। उस टाइम हमें बस में एक आधी बार चलती सवारियाँ में देख बस में बोलने की आदत हो जा रहा है, बोलिया करते भैया बीजेपी खराब है, इसने वोट ना दियो। ये युवा हमने नहीं कहते ताऊ तना के बिरा ताड़ा तारो ताऊ ने बस था हमने तड़ा तारा करते। आज ये युवा कर्म भोग हैं ताऊ और तड़ा तारा करते। मेरी बात सुन, मेरे दिल में नहीं तो संसार ने देख ली, पूरा भारत ने देख ली, पूरी दुनिया देख, यह सरकार है क्यों नहीं? क्योंकि यह सरकारें विदेशी है। मेरे को एक बात बता, अगर देश पे जिस तरह आधा आता हुआ है, मैं 60 साल का आँच आया पर देख मैं कितना दुखदार मैं खड़ा हूँ, देश का गला खड़ा हूँ, देश के बच्चा गला खड़ा हूँ, देश के भविष्य गला खड़ा हूँ, देश के किसान गला खड़ा हूँ। अगर देश के किसान पर और जवान पर आता हुआ है, क्या सरकार गला खड़ी है? 2% भी नहीं। 100% में से कम मेरे को याद दिखा दो सरकार के, मैं 2% मेरे को धोखा इस बात का। और ठीक एक आदमी इस सरकार में मेरे नॉलेज में निकला, जो अपना पर्सन भी किया था, वो निकला है वरुण गांधी, मेनका गांधी का लड़का। उसने अपने बयान से परसों यह कहा है कि मैं अपने मंत्री पद का जो मिलता है ना, क्या बोलते हैं भाई, बत्ता, मैं इसको त्यागता हूँ। अगर पूरी बीजेपी और पूरे बीजेपी के मंत्री और बीजेपी की सरकार, एमएलए, जिला परिषद, जिनने भी बत्ता मिले है नहीं, वो सारे त्याग दो। मनोहर लाल खट्टर नु का है माम, जो ये अग्निवीर रिटायर हो कहाँ होंगे, उन माम नौकरी देवांगे। मनोहर लाल खट्टर भाई साहब के बताऊँ तो नहीं, तो मेरी उम्र का हो रहा है। पहली तो बात, मनस का अस पानी का बुलबुला, जो अगर मनस पानी का बुलबुला के मानस की जात, ये मैं पानी का बुलबुला हूँ। मेरी मन कर 1 सेकंड कुंडिया खड़ा कर मर जूँ। वो 4 साल की गारंटी दे, जून की मरण की, जितन की हटके दोबारा यूँ 2024 आया या तेरी जोड़ी सनी जी हमें सूत्री दाड़ पकड़ाए जाएंगे तो नहीं कतो डंडा डोरी बतेरे छिक लिया मिलना से लिए। 4 साल तेरी है तसल्ली को नहीं, तो इन बच्चा ने कह देगा फिर 4 साल की सुन ले भाई साहब। 4 साल में मेरा लड़का, मैं भी फौज में हूँ और मेरा लड़का ही भर्ती हो गया 4 साल के लिए। मेरा लड़का तो पहले रिटायरमेंट हुआ पर बाप फौज में, और उसके रिश्ता ले आएंगे। फिर ने पूछा चौधरी साहब, कर्नल साहब, जनरल साहब, सपने तो मेरे लड़के के भी कर्नल जनरल बन के नहीं है, सच बताइए। वो भी तो यह चाहो कि बाप की जगह कर्नल जनरल बन के आइए, इतने मेडल लेके आइए। 4 साल में अकेले होगा, वो कुछ भी लिया था 4 साल में नु कहा उसने फिर सुनो, हाँ वो बताऊंगा। 4 नौकरी अलग तो नौकरी दे 4 साल में होगा अलग तो नौकरी वाली मैंने बताया दी। खट्टर साहब तो इतनी गोदी में नौकरी का लिखड़ा नहीं, तो इब्बे दे दे, पहले ही दे दी। देश फिर बेरोजगारी है, फिर बेचारे दुखी हुए सबकी में, कोई फांसी का या कोई जहर पी के मरना, तो पहले ही दे देते। इतनी गोदी में नौकरी कर रही है तो क्यों देश ने गुमराह करा है। अच्छा बात सुन, जो 4 साल के लिए वह नौकरी कर क्या होगा, 12 लाख सरकार देनी है अपना मेरा हुआ इस बात का। टोटल 23 से 24 लाख रुपए बता रहे हैं, ट्रेनिंग को भी लगा के। और 24 नहीं, हाँ। चल 30 लाख मान ले दे देंगे। बीजेपी सरकार है, धनी सरकार है, क्यों 3 तो मिली हुई सरकार है, RSS का दूर तक संपर्क है, दे भी देंगे। 30 लाख भी दे देंगे, मैं बटाई करूँ। फिर ये 30 लाख लेके आएंगे 4 साल में। एक इन्ना बंदूक अलाउड होगी, जो फौज में भर्ती होगा भाई साहब, एक कानून हो 24 घंटे अपनी बंदूक अंदर रख सकता है। 10 बनवा इसका आंधी, उसका 10 बनाएगा, बंदूक रखेगा, आंधे वो बंदूक खरीदेगा। 30 लाख उसका गोदी में होगी। ये वकील भाई आड़े बाट देखा है, 30 लाख वकीला ने देने होगी। सूत्री ठेका पर दारू पीने होगी, वो सारे का गोली ठोकेगा, रोज मुकदमे लड़ेगा, रेड अंदर क्रिमिनल बढ़ेगा। इब्बे बढ़ रहा है, इब्बे कौन समझेंगे तो देख दो इब्बे क्या हाल हो रहा है देश का। वो सुंदी मूसा ज्यादा बेटा के ले रहा था बेचारा, एक था बाप के हैं, एक सूत्रा 16 देशों में नाम करा था भारत ने। बहुत सुथरे बढ़िया बढ़िया गाने काटे थे, और इस पर भी राजनीति करा है। आज इस पर भी तुल रहे हैं। कौन तुल रहे हैं? ये बगमाड़े बीच में बढ़ के नाश कर रहे हैं।
ये दो आदमी को नहीं मैं हरियाणवी गायक सा, ये हरियाणवी गायक को नहीं, ये सरकार के चपड़ तो लिपटू हैं, सरकार की मार रही है चमची सर। ये पहला कौन गाने काटे ने अड़े नहीं थे ये कल तो पहला, आज बड़े ये गाने काटा वाटर में। एक और मुद्दा चल रहा है, आप सारे मुद्दों की बात कर रहे हो भाई, हिंदू मुस्लिम और मतलब बांटने वाला, उस पे क्या कहना आपको? देख मेरे वीर है, ना तो कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम ना कोई सिख ना कोई ईसाई, हम तो सबके हैं भाई। अच्छा फिर मैं मेरी कह रहा हूँ, मैं देश की कंधा को नहीं, मेरा तो एक इस वर्ग में जन्म है, इसी कास्ट में जन्म है जो कि मेरी कास्ट के तो हर उसमें है धर्म में, वो मैं बता भी दूंगा सच्चाई। अब सच्चाई तो मुसलमान में चाल, हरियाणा के मुसलमान हैं, आप देखो भी हो हरियाणा के मुसलमानों में भी जाट्स हैं, यानी कि मुसलमान में भी जाट्स हैं, मुस्लिम जाट बोलो कि मूला जट। पंजाब में भी सिख में भी जाट्स हैं, वह सिख जट। ईसा मसीह में भी जट्टू हैं जाट हैं, और हिंदू में तो जाट साया में खड़े हाग है। दर्द हो रहा हम लोग मोदी का सूत्रा दर्द हो रहा जो वो खो दिन नाश कर देने का, तकड़ा दर्द हो रहा है इस बात का। तो माँ में तो सारी में तो सारे धर्म वहाँ फिर कड़ा रह गया धर्म है। मेरे को यह बता भाई साहब, कौन हिंदू रह गया कौन मुसलमान रह गया? जदा में चारों वर्ण में रहे, सच्चाई बताइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कर रहे हैं, वोट की लड़ाई ये कर रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो ऊपर उठ के जनता, और जिस दिन सरकार ने डोर पकड़ाओगे हाथ में उस दिन ये टोए को नहीं पाओगे, चीन तो भी आगे पाओगे भाई साहब, गारंटी दूँ मैं। उस दिन यह जनता यह बात पकड़ जो ये टोए भी पाए, ये 4 साल की बात करें 4 सेकंड भी कौन पकड़ेंगे अड़े। जिस दिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो जनता ऊपर उठ गई, और जात पात तो ऊपर जनता उठ गई। जात पात तो एक बार उठी थी हरियाणा में 85 सीट आई थी चौधरी देवलाल की। ये जात पात न्यू देख लें अड़े सही, तो जात पात तो लड़ाई में काम चल लगा, अड़े हिंदू मुस्लिम लड़ाई से तक काम चल लगा। ये न्यू जीता है, 4 मत है 3 सीट ये न्यू जीता है। चलो ताऊ बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है चलते भैया। चलते आखिरी क्वेश्चन है भाई, युवा भी देखेंगे इस वीडियो को और किसान भी देखेंगे और जवान भी देखेंगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो देख मेरे किसान और मेरे युवा भाइयों ने, सबसे पहले तो युवा भाइयों जो किसान तो कि मैंने किसानों तो फिर भी छूट लेंगे, तो एक्सपीरियंस उनका तो धड़ाम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं मेरे युवा पंथ ने युवा भैया ने, क्योंकि मैं पहला वो हूँ आदमी जो महात्मा गांधी का गेट अपना हूँ, और मेरी हर वीडियो वायरल है। और कहीं भी जाऊँ तो 200 किलोमीटर, जो आज ये प्रोग्राम 200 किलोमीटर पड़ता हूँ नहीं मेरे गाँव से, तो भी मैं पैदल आऊँ चल के महात्मा गांधी के गेट में। और मैं तो हमेशा किसान आंदोलन में मैंने शांति का समर्थन किया, और मैंने सरकार को प्रशासन को भी कहा शांति राख, अपने देश से जो किसान लड़े हुए भी अपने हैं, जो जवान लड़ा आज भी हुए अपने हैं। मैं तो आज भी प्रशासन ने भी नहीं कही, आज जो जवान लड़ा है ये किसान लड़ा है ये भी अपने हैं, प्रशासन भी अपना है। मैं तो सबने शांति की सूचना देना चाहूँ, शांतिपूर्वक रहना, देश में ना आगजनी करना ना भड़कना, शांति से अपन आज़ादी मिली थी, और शांति से अपन 3 काले कानून जीते थे, और शांति से यो कानून जीतेंगे जो मेरे पे विश्वास तो युवा ने इस ताऊ बता विश्वास तो शांति में रहियो 100%। अभी मैं वादा करूँ जीत के आवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।